हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। बट कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा चार्जेस के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो पहले हम समझेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। दो टाइप्स के चार्ज होंगे और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्ज होंगे, क्या होंगे? लाइक चार्ज होंगे, जैसे कि माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो वो आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्ज होंगे, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैसे चार्ज हैं? ये दोनों अनलाइक चार्ज हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यही है चार्ज की प्रॉपर्टीज। हमें कूलम्ब्स लॉ में इतना ही याद रखना है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर लाइक चार्ज होंगे तो आपस में वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज होंगे तो आपस में वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम कूलम्ब्स लॉ समझते हैं। क्या बोला था उन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए हम इस लॉ को समझते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस। हम 2 पॉइंट चार्जेस मान लेंगे। माना हमने एक Q1 हो गया हमारा पॉइंट चार्ज और एक क्या हो गया? Q2 हो गया। और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने? R। अब उसके हिसाब से कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? जो कूलम्ब्स ने लॉ दिया है वो क्या होगा, तो वो हम समझते हैं। उन्होंने जो हमें लॉ दिया है वो किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो एक चार्ज हो गया हमारा Q1 और एक हो गया हमारा Q2। अब ये Q1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे ही Q2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये दोनों लाइक चार्ज हों या अनलाइक चार्ज हों, इनके बीच में क्या होगा? फोर्स तो लगेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो उसी के लिए उन्होंने हमें दो स्टेटमेंट दिए। नंबर फर्स्ट क्या है? किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स उन चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q1 Q2, उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का मतलब इनटू। कैसे बोलेंगे? किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उन चार्जेस की बीच की डिस्टेंस का मतलब R, तो उन चार्जेस की बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो स्टेटमेंट दिए थे हमें कूलम्ब्स ने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो वैल्यू सेम है उनको हम एक बार लिखेंगे, और जो RHS में वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे? इनटू करके लिख देंगे। Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन में R स्क्वायर। देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट इन SI सिस्टम value of K is 1/4 pi epsilon। Therefore F इक्वल टू K के बदले क्या आ जाएगा? 1/4 pi epsilon नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मतलब दो पॉइंट चार्ज जो हमारे होंगे उनके बीच की डिस्टेंस R है। उस केस में उन चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। अगर हमें यूनिट चार्ज की डेफिनेशन देनी हो तो कूलम्ब्स लॉ जो प्रूव करना है वो तो हमने कर दिया, बट अगर हमें यूनिट चार्ज की डेफिनेशन देनी हो, हमसे क्वेश्चन और आगे पूछता है, तो क्या करेंगे? हम इसे इक्वेशन दे देंगे नंबर 3 और यूनिट चार्ज के लिए हम प्रूव करेंगे
लेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 1। हमने Q1 Q2 बराबर कितना मान लिया 1 एंड R इक्वल टू कितना मान लिया 1। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड F इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 के बदले कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 और R के बदले भी कितना आ जाएगा 1, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। देन F इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4। F की वैल्यू होती है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अगेन लेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q एंड R इक्वल टू 1। डिस्टेंस हमने कितनी मान ली 1 और चार्ज हमने कितने ले लिया Q। Q1 इक्वल और Q1 Q2 इक्वल टू हमने कितना मान लिया Q। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फिर से हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर के बदले आ जाएगा 1 का स्क्वायर। F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 5th। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपका Q स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। देन Q इक्वल टू रूट से अगर 1 हम बाहर लेंगे तो +-1। तो ये हमने प्रूफ कर दिया यूनिट चार्ज के लिए। ये हमारी यूनिट चार्ज की डेफिनेशन हो जाएगी। तो यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स कितना होगा आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कितने कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कूलम्ब्स लॉ में 2। फर्स्ट क्या है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होगा वो उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उनकी जो डिस्टेंस है उन चार्जेस के बीच की उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।